लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद से कई चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और क्रिकेटर गौतम गंभीर को न सिर्फ टिकट नहीं मिला, बल्कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास की घोषणा कर दी। कुछ इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने भी राजनीति से संन्यास लेकर क्लाइमेट चेंज पर काम करने की बात कही। भोपाल से विवादित बयानों के लिए चर्चा में रही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट भी काट दिया गया है। ऐसे में दूसरी लिस्ट की चर्चा जोरों पर है और किन कद्दावरों का टिकट कटेगा, इस पर भी कयासों का बाजार गर्म है। यूपी में कुछ नामों को लेकर विशेष चर्चा है। ये नाम जो पिछले कुछ वक्त से विवादों में रहे हैं या जिनके बारे में पार्टी से तनातनी की खबरें आती रही हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह का। पहलवानों के विरोध के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम पिछले लंबे वक्त से विवादों में है। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर ब्रजभूषण शरण सिंह की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, लेकिन विवादों से नाता और महिला विरोधी होने का टैग लिए ब्रजभूषण शरण सिंह से पार्टी किनारा कर सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री जिनके बेटे के ऊपर किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला दर्ज है, उन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया। हम बात अजय मिश्रा टेनी की कर रहे हैं। इस लिहाज से ब्रजभूषण शरण सिंह भी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण शरण सिंह का हाल प्रज्ञा ठाकुर की तरह होगा और पार्टी उन्हें टिकट से वंचित कर सकती है। दो और बड़े नाम हैं जिनके टिकट कटने की चर्चा तेज है। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण जी काट लेना। बता दें कि बीजेपी ने यूपी की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में बीजेपी ने शनिवार को देश भर में 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें यूपी की 51 सीटें भी शामिल हैं। यूपी की बाकी बची 29 सीटों में 24 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। बाकी की 5 सीट पर उसकी सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। जिन सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, माना जा रहा है कि उन सीटों पर मौजूदा हारे और जीते कैंडिडेटों के टिकट पर तलवार लटक रही है। इनमें कैसरगंज, पीलीभीत, बदायूं, सुल्तानपुर और प्रयागराज समेत कई अहम सीटें शामिल हैं। बता दें कि पीलीभीत से वरुण गांधी तो वहीं सुल्तानपुर से मेनका गांधी सांसद हैं। पिछले कुछ वक्त से वरुण गांधी और पार्टी में तकरार की बातें चल रही हैं। वरुण गांधी के कई बयान भी ऐसे रहे जो पार्टी आलाकमान को खटक रहे थे। जब भी मैं आता हूँ तो मैं बंगाली समाज से एक निवेदन करता हूँ। मैं कहता हूँ, किसी को भी आप वोट करें, किसी को भी करें, लेकिन भेड़ चाल में ना करें, दिमाग लगा के करें। ये नहीं कि कोई आया, भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दी, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग एक एक मनुष्य, एक एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक संख्या बने, मैं चाहता हूं आप एक एक यहाँ पे देवी, एक एक देवी समान, उसकी एक सोच हो, उसका एक सम्मान हो, उसके बच्चों के सपने हो, उन सपनों का आदर हो। वही कई बार तो कयास लगे कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि ये सब अफवाहें साबित हुई। इस बीच वरुण गांधी के पीलीभीत से टिकट काटे जाने की चर्चा है। वही मेनका गांधी का टिकट भी सुल्तानपुर से कट सकता है। ऐसी चर्चाएं आम हैं। इनके अलावा गाजियाबाद से डॉक्टर वीके सिंह और प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी के टिकट पर भी तलवार लटकी है। मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट भी कट सकता है। यूपी की 29 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। इनमें से 5 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में जा सकती है, जिसमें से अपना दल एस को मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट मिल सकती है, जबकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को घोसी सीट मिल सकती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल को
बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट मिल सकती है। तो माना जा रहा है कि बाकी बची 24 सीटों पर भी बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।